Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. This is the numerical part of the Newton's divided difference interpolation. So in the previous part we discussed about the divided difference interpolation making part of the execution within the table, that how to make table for the sum that we learned into the previous tutorial. So those students who don't see the previous tutorial that how to make the divided difference table, kindly see that table, the link provided into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge regarding the table, and after that you will see the numerical portion of the divided difference that is really helpful to all of you. So this is the generalized formula of the Newton's divided difference interpolation. Same as that, we start from the k point like that, y1 2 3 4 कहाँ तक जाने ये आपको भी नहीं पता. So yk plus delta dyk x minus xk plus delta square dyk x minus xk plus 1. वैसे ही चलते जाना है आपने आगे की तरफ जहाँ तक आपका फॉर्मूला जाता है, तो n तक आप प्रोसेस ये चला सकते हो. दिस इज ऑल्सो अगेन द वेरी सिंपल फार्मूला एंड दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ द डिवाइडेड डिफरेंस. x की वैल्यू दी हुई है आपको, y ऑफ x की वैल्यू दी हुई है. सो देर आर ऑल्सो 5 वैल्यूज 2.5 3.0 4.5 4.75 एंड 6.0. सो हमने टेबल बनाया था 4 वैल्यूज़ के लिए, लेकिन अब हम 5 वैल्यूज़ के लिए भी काम करेंगे. मेकिंग टेबल की 4 तक अगर आप सीख लोगे, 5 है 6 है 7 है, द प्रोसेस इज सेम कि टिल जब तक 1 वैल्यू नहीं बच जाती तब तक आपने टेबल बनाते जाना है. और फाइंड क्या करने को बोला गया है, y ऑफ x क्या दिया गया है आपको, x की वैल्यू क्या है 3.5 पर डिनोट करने के लिए बोला गया है आपको. सो द सोल्यूशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइडेड डिफरेंस इज दैट कि आपको स्टार्टिंग से शुरू कर देना है. पहले आएंगी एक्स आई की वैल्यूज़ 2.50 से लेके लास्ट तक 6.00 तक, एंड ये है वाई की वैल्यूज़. एज पर द डिवाइडेड डिफरेंस रूल, आप अगर पिछला ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको ये समझ आएगा. मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसको इसमें से माइनस करना है, डिवाइडेड बाय इसको इसमें से माइनस करना है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है. फिर इसको इसमें से माइनस कीजिए, इसको इसमें से माइनस कीजिए, पर दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है आपस में, तो ये वैल्यू मिलेगी. देन ये इसमें से माइनस होगा डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में माइनस होंगे, तो वैल्यू ये आ जाएगी आपके सामने. फिर ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, और वैल्यू बनती जाएगी. और इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में आपका जो पार्ट है 1 2, ये आगे की तरफ जब वैल्यूज़ चलती जाएंगी तो आपको वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती जाएंगी. तो जो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, अब अगर आप कंफ्यूज हो कि 0.470 कैसे आगे, सो आई विल एक्सप्लेन इन दैट ट्यूटोरियल ऑल्सो. मैं आपको एक पिक्चर भी लगा दूंगी साथ में, ताकि आप अच्छी तरह से साथ में भी समझ पाओ कि कैसे बना था हमारा टेबल. एंड पिछला ट्यूटोरियल भी ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ये आपने ना सुना तो समझ नहीं आएगी कभी भी. सो ये 0.470 कैसे बना है, देखिए इसमें क्या किया है हमने, डेल्टा वाला जो वैल्यूज़ थी ये वाली, इन दोनों को पहले हमने माइनस किया है. फिर हमने जो वैल्यू माइनस की है वो ये चेक करके की है कि ये कहाँ से आई. x3 माइनस x1 मीन्स थर्ड एंड ये फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों को माइनस किया है और उनको डिवाइड किया है, तो आपको ये वैल्यू मिली है. एंड आफ्टर दैट ये वाली और ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी माइनस करने के लिए, लेकिन किसको लेके करनी है ये आपको उस टेबल में से समझना पड़ेगा. और फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी 1.497. लास्ट वैल्यू 12.6 माइनस 8.76 किस किस को लेके करनी थी, लास्ट वैल्यू को लेके बना है, ये हमारी x5 को और x3 को लेके बना है. उसको डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बच्चों का टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि लास्ट ट्यूटोरियल में सब कुछ अवेलेबल है. सो जो डेल्टा क्यूब TYI बना है ये पिछले स्टेप से बना है आपका 1.497 डिवाइड बाय 0.470, एंड माइनस क्या किया है हमने, अगेन x3 माइनस x1 यहाँ पे हमने माइनस किया है, क्योंकि ये किसको लेके बना था, जिस पार्ट को लेके ये इंक्लूडेड हुआ उसी को लेके आपको चलना पड़ेगा. फिर इनको लेके और डिवाइडेड बाय x कॉरस्पॉन्डिंग लेके ये बना. और फिर लास्ट पे जब आए तो यहाँ पे हमारा
0.456, 0.354 को माइनस करो, डिवाइडेड बाय ये आपकी लास्ट टर्म 6.00 माइनस 2.50 करोगे तो आपके सामने -0.029 आ जाएगा। सो इन वैल्यूज़ के लिए काइंडली लास्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वैल्यूज समझ आएंगी। एंड एज पर द पॉइंट हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि 3.5 जो आपको पॉइंट दिया गया है आपने देखना है कहाँ लाई करता है। अब हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, देखिए 3.00 और 4.50 के बीच में, क्योंकि क्या है 3.50। ये 0 मैंने खुद भी इंसर्ट की हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जीरोज आप इंसर्ट कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। सो पार्ट के लिए ये क्यों किया गया, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ जो थी आपके y ऑफ x में, कुछ वैल्यूज़ में 2 डिजिट्स थे, उसके लिए ये आपको करके देना पड़ा है। जैसे आप देख ही रहे हो ना कि 2 डिजिट्स है यहाँ पे, इसलिए आपको 2 डिजिट्स इंसर्ट करके देने पड़े। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, देखो ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हो, जीरोज इंसर्ट भी कर सकते हो। सो हमारा एक्चुअल पॉइंट अब इस पर ला करेगा 3 के ऊपर। सो पॉइंट काउंट कर लीजिए कितने हैं, देखिए 1 2 3 4। ये 5th पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा, डेल्टा क्यूब टी वाई आए तक। उसके आगे हमारा फॉर्मूला नहीं चलेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, y2 से। यहाँ से 1 2 3 4 पॉइंट हम लेंगे। अगर अब मैं आपको अब फॉर्मूला दिखाऊंगी, द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला एज द पॉलिनोमियल फॉर अबव केस बिकम्स। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, y ऑफ k यहाँ पे x माइनस एक्स के। ये देखो k कौन सा आया, k पॉइंट क्या आया हमारे पास 2, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे लाई की, y क्या आ गया, फिर 2, x क्या आ गया 2 2 हो गए सारे। तो यहाँ पे x माइनस x2 इंक्लूड करना है डेल्टा डी बाई 2 के साथ, पहला ऐसे ही, फिर x माइनस x2, फिर उन्होंने क्या बोला था x2 xk प्लस 1। ये देखिए ऐसे ही k+1 करते जाएंगे हम, जितना हमारा फॉर्मूला आगे की तरफ जाएगा। सो ये हो गया x माइनस x3। जब हम क्यूब पे आए x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, ये तो ऐसे ही आ गए ना दोनों पॉइंट्स। तो 3 में +1 हो गया, फिर ये 4 हो गया। अब इसमें हमने अकॉर्डिंग टू जो हमें पॉइंट मिला था उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है। 11.45, ये देखो 6.14, 1.497 एंड 0.354 आप ये पुट कर लीजिए। और x की वैल्यूज़ जैसे ये x जो है इसकी वैल्यू क्या रही, दी थी उन्होंने हमें 3.5, ये स्टार्टिंग पे ही दे दी थी उन्होंने हमें न्यूमेरिकल में। ये देखो 3.5 और आगे जो x2, x3, x4 जहाँ पे आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ से देख के मेंशन कर देने हैं। और जब आप मेंशन कर दोगे सारी वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस का। एंड दैट वन इज द डिवाइडेड डिफरेंस न्यूटन्स इंटरपोलेशन मेथड। So this is the generalized formula and this is the full part. Hope so you all enjoyed that part also and you learned something new in the numerical method field, and that channel is also for the mathematical students and the computer science and computer application students. If you feel that the channel is really helpful and making your future good, kindly like, share and subscribe with the other persons. Thank you.